हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी, ये जो चैनल है मेरा, मैं बार बार एक ही चीज़ आकर के यहाँ पे बताना ज़रूरी समझती हूँ। ये जो चैनल है मेरा, मैं इस पे यहाँ पे कुछ वीडियोस पे रिएक्शन देना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है और वो आपको भी मानना है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने आती हैं, बट हम सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को नहीं रख पाते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें मेरे पास में भी पर्सनली हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली हैं, बट मैं उनको यहाँ पे सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकती। वो लोग डाल रहे हैं बट मैं नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने रात भी एक वीडियो बनाया था मनीषा के लिए। तो हमेशा से कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोले, मेरा सपोर्ट जो है उस लड़की के लिए हमेशा रहेगा। और कुछ भी ये भसड़ जो मची हुई है, कुछ भी हो, उसमें उस लड़की का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो इनोसेंट है और उसके साथ ही सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। उससे ज़्यादा गलत किसी के साथ नहीं हुआ है। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे दीदी को लेकर के कि उसको भी तो बहुत बदनामी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आप लोगों को, बदनामी हुई है उस चीज़ के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसी का भी ऐसे सोशल मीडिया पर बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पर जो रियलिटी है वो कुछ और ही है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत बहुत बुरी है। वो उसके बारे में जिक्र करना भी सही नहीं है। और ये दोनों लोग गलत हैं, गलत थे और गलत रहेंगे। बट वही है कि इस टॉपिक को कब तक खींचोगे? अभी इतनी सी सच्चाई आई है, अभी और सच्चाई आएगी, अभी और वो होगा, अभी तो ये होना है, अभी वो होना है। भैया कब तक? जो होना था, जितना नुकसान आप लोगों को करना था वो कर चुके हो। अभी और कितना करोगे? और कितना? इससे ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपना खुद का कर सकते हो। जितना करना था कर तो लिया, अपना घर बर्बाद कर लिया, अपने घर की सुख शांति खराब कर ली, अपनी बेइज्जती करा ली। एक सोशल मीडिया पर आप लोगों की एक इज्जत थी, वो आप लोगों ने गवा दी। तो और क्या करोगे? क्या सच्चाई 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 सच्चाई? सच तो आप लोग कभी भी नहीं बोलोगे, ये भी चीज़ है। सच तो आप लोग कभी भी नहीं बोलोगे। अगर सब लोग सच बोलते तो ये मैटर कभी का ख़त्म हो जाता, कभी का ख़त्म हो जाता। बट सच कोई नहीं बोलेगा। अपना अपना वो रख देते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ गलत आप दोनों हो, आप दोनों इसमें यहाँ पर गलत हो। बट किसी की बेइज्जती, किसी की पर्सनल चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, वो चीज़ भी सही नहीं है। देखो, मुझे जो लगता है मैं अपना नज़रिया बता रही हूँ, ठीक है। और एक ने मुझे कमेंट किया मेरी ही वीडियो पर कि इसमें मनीषा की सबसे ज़्यादा गलती है, उसे अपने हस्बैंड पर ध्यान देना चाहिए था, उसने ध्यान नहीं दिया तो ही वो बाहर गया। जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जिसको जहाँ जाना होता है ना, वो वहाँ जाता है। वो किसी के रोकने से नहीं रुकता है, ना ध्यान देने से, और ना ही कैसे कैसे ध्यान दिया जाता है। बच्चा है कोई वो, कि उसको बच्चे की तरह समझाए बुझाए, उसको बच्चे की तरह रखे। अगर यही सेम चीज जो हस्बैंड ने की, अगर वो वाइफ कर देती तो क्या होता? हस्बैंड को कहना वही बात है कि आदमियों को सब कुछ करने का हक है, औरत तो नहीं कर सकती। औरत तो बहुत सोचती है। लेडीज जितना आदमी कभी नहीं सोच सकता, ये सभी की बात है। जितना एक लेडीज सोचती है ना, इज्जत बेइज्जती, घर परिवार, मेरा घर ना टूटे, वो एक औरत ही सोच सकती है। ये आदमी नहीं सोचता है, बहुत कम सोचते हैं। और दूसरी चीज़ कि मनीषा को रोकना चाहिए था, मनीषा की ही कहीं कमी होगी बस। मतलब गलती पाप उस आदमी ने किया, और इसमें भी गलती लोगों ने मनीषा की निकाल दी कि उसने रोका नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया। कैसे ध्यान दिया जाता है भाई? अब सुबह हस्बैंड घर से निकल गए, सुबह से शाम तक घर आएंगे, तो क्या ध्यान दिया जाएगा? उसके पीछे पीछे फिरेंगे क्यों भाई? और
जिसको जो करना है वो करता है। देखो ये नेचर में होता है लोगों के, ये नेचर में होता है। जिसका इंसान का जैसा स्वभाव होता है वो वैसे ही काम करता है, वैसी चीज़ें करता है। ठीक है, ये गलती उसके हस्बैंड की है कि उसने ये चीज़ की है, उसको धोखा दिया है, ना कि मनीषा की है कि उसने उसको संभाला नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कहाँ रहते हो आप लोग और क्या सोचते हो, मतलब क्या सोच के इस तरीके के आप लोग मैसेज करते हो। दूसरा एक पॉइंट जो मैं आज के इस लाइव में वीडियो में आप लोगों के लिए रखना चाहूँगी, और उसका मुझे आंसर भी वो है कि सगाई तो टूट चुकी है, सगाई ऑफिशियली टूट चुकी है। बट हाँ, उनके चैनल पे कुछ नहीं आया है। जो जीजा जी बनने वाले थे उनके चैनल पर कुछ भी नहीं आया है। बट हाँ, सगाई टूट गई है उसका एक वो ये है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब से, यूट्यूब शॉर्ट्स से जितनी वीडियो थी वो सारी डिलीट हो चुकी हैं। तो उन्होंने सारी वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी। बट थर्ड पार्टी नहीं करेगी, डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत पैसा कमाया है जो उन्होंने अपने मुंह से बोला था। यहाँ चीज़ें डाउट होती हैं भाई। बहुत मन करता है सपोर्ट करो सपोर्ट करो, बट जब कुछ चीज़ें सामने आती है ना कि इस सगाई से 15 लाख रुपए कमाए गए हैं, वो चीज़ चाहिए कि आप अपनी सगाई से भी पैसे कमा रहे थे। मतलब ऐसा सोचते हो, कोई अपने भाई की शादी से पैसे कमाता है, कोई अपनी सगाई से पैसा कमा रहे हैं, कोई अपने, क्या ही मैं बोलूँ, वो चीज़ में बोलना नहीं चाहती। तो वहाँ से वीडियो क्यों नहीं हटी जब उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं? तो उन थर्ड पार्टी के वहाँ से वीडियोस क्यों नहीं हटी? सोचा है आपने? सोचा है आपने किसी ने ऐसा? हम बताते हैं। वीडियोस हटने से चैनल की जो रीच है वो डाउन होती है। तो वो चैनल के साथ में कोई छेड़खानी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल भी। उसके लिए वीडियोस जो डल गया डल गया, क्यों हटाएं? वरना बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो हटा सकते हैं चैनल से। और वही नहीं, और लोग भी, जैसे कि सचिन मनीषा के चैनल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अब हटा देनी चाहिए, बट कोई नहीं हटा रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग चैनल से कितना वो है, इनको अपना, इनकी फैमिली बिगड़ गई, इनके रिश्ते ख़राब हो गए, वो लड़की डिप्रेशन में पहुंच गई, बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में पहुंच गई। वो अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, वो अपने लिए खड़ी नहीं हो पा रही है, वो अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं सोच पा रही है, वो अपने मायके नहीं जा पा रही है, वो ससुराल में नहीं जा पा रही है, वो जिस घर में है वो वहाँ पे रह नहीं पा रही है। तो और क्या बिगड़ेगा, क्या ख़त्म होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? ऐसी चीज़ देखो, सोशल मीडिया है, होता है कुछ ना, बट ये चीज़ जो हुई है ना वो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। और इस चीज़ ने मुझे इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए मजबूर किया है। मेरा बहुत मन होता है, मैं मालती वाला केस हुआ था तब भी मेरा बहुत वो था बोलने का, बट मैं अपने व्लॉग चैनल पर बोलती थी तो बहुत क्वेश्चन उठते थे। तो मैंने सोचा चल चैनल ही अलग करना, बोलना है ना तुझे तो तू अपना चैनल ही अलग करो। मैं थोड़ा भी, अभी तो मैं बहुत अपनी ज़ुबान पे एक लहजा रख करके बोलती हूँ। मुझे अपनी बात रखनी होती है, मुझे अपने दिल की बात रखनी होती है, उसका लहजा मेरा थोड़ा सा दूसरा है। मुझे गलत चीज़ पे ना रिएक्ट करना और उस पर बोलना, उसकी भाषा मेरी थोड़ी अलग है। बट सोशल मीडिया पे हैं बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, वो सोच करके बोलना पड़ता है। वरना जो ये चीज़ कचड़ा है ना, मैं ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, मैं फिर भी बोलूँगी। मैं जाट बिरादरी से हूँ, तो जाटों में अगर इस तरीके की हरकत हो जाती ना तो क्या करके गिर देते किसी को पता भी नहीं चलता, चाहे वो अपना हो चाहे वो सामने वाला हो। हमारी बिरादरी में ऐसा होता है, सामने वाले का नामो निशानी पता ही नहीं चलता, कहाँ गया, कैसे, क्या हुआ, बस ऐसे ही हवा हवा ही रह जाती है। हमारे यहाँ पे गलत चीज़ों को इतनी बड़ी बात पे तो पता ही नहीं क्या हो जाता, छोटी छोटी बातों पे भी ना, छोटी छोटी बातों पे भी बहुत बुरी हालत हो जाती है हमारे यहाँ। तो इसी वजह से मैं ये सोचती हूँ, तभी आज तक मेरे चैनल पर आप लोगों ने, कोई मेरा एक चैनल जो मेरा पाखी फैमिली व्लॉग चैनल है वो मेरा 6-7 साल, उसमें आज तक कोई ऐसी चीज़ का प्रमोशन नहीं किया जो पर्सनल होती हैं।
लेडीज़ की होती हैं। कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी बात आज तक अपने चैनल पर नहीं मैंने डाली, क्योंकि अगर मैंने एक दिन भी डाल दी ना तो उसी दिन चैनल बंद समझिए मेरा। हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत सोच समझ करके वीडियो बनानी होती है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि हमारी थोड़ी है भाई और हम मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, दूसरा यही कि अभी भी जैसे ये तो बोलते ही बोलते हैं, बट मैं बताऊं, जो पब्लिक में है वो 50% है, 50% नहीं है। सब कुछ गोलमाल है, सब गड़बड़ घोटाला है। और सुबह शाम को कुछ होता है, सुबह कुछ और ही हो जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ही आग बुझने को आई उसमें ड्रुम दोबारा से तेल लगा दे कि आग जलती रहनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए। तो ये जानबूझ के भी हो रहा है। अभी 1-2 दिन पहले एक चैट वाला, एक सुपर चैट वाला हुआ ना, वो जानबूझ करके कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें जानबूझ करके सोशल मीडिया पर बनाई हुई हैं। जानबूझ करके सारी चीज़ें ताज़ा हैं। ताज़ा इसलिए कि ये ख़त्म ना हो, क्योंकि फ़ायदे सबके हो रहे हैं। तो सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। किसी का घर टूट रहा है, कोई लड़की परेशान है। अब मुझे इन दोनों के लिए तो कुछ भी वो नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ मनीषा के लिए फील होता है और उसी के लिए मैं यहाँ पे बोलती हूँ। ठीक है, उनकी मैम की जो है थर्ड पार्टी, जो उनकी सगाई भी टूट चुकी है, उन्होंने जीजा जी जो बनने वाले थे उन्होंने सारी चीज़ें हटा दी हैं, बट मैम के चैनल से कुछ नहीं हटाया। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चैनल, व्यूज़, पैसा यहाँ है, और अपनी इज्जत, रेपुटेशन, हर एक चीज़ जो इतने सालों में कमाई हुई, हर एक चीज़ वो यहाँ है। इनके लिए पैसा यहाँ है, चाहे जो हो जाए, वो चीज़ रहनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, क्योंकि अब जब इस फील्ड में आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में भी आती हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, पाखी फैमिली के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो अगर आप लोगों को कोई पर्सनल बात करनी हो या कुछ भी मैसेज करना हो तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया हो। एक टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आने वाली हूँ बहुत जल्दी ही, शाम को आएगी शायद। ये तो वीडियो मैं अभी डाल दूँगी, एक वीडियो मेरा शाम को आएगा, उसमें मुझे आप लोगों के साथ में एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।